अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर तेलंगाना असेंबली से। आज असेंबली में AIMIM के फुल लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने सीएम केसीआर से यह दबंग गुजारिश की कि आपने तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, उसी में से 2,000 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी डेवलपमेंट करने के लिए दे दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम केसीआर साहब देते हैं या नहीं देते हैं। खैर, इससे पहले भी 2006 में ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया था। फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ओल्ड सिटी कितना डेवलप हो गया। अब फिर अदबन गुजारिश कर रहे हैं हमारे आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया जाए। खैर, अब 2,000 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के बाद देखने वाली बात होगी कि ओल्ड सिटी कितना चकाचौंध होता है। तो आइए असेंबली से खास खबर आपको दिखाते हैं। सर, थ्रू यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एंड ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर that out of rupees 10,000 crores being allocated this year, rupees 2,000 crores be earmarked for the old city areas. I may recall that after a visit to the old city areas in October 2006, the then Chief Minister of United Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Sahab had announced rupees 2,025 crores package for the old city of Hyderabad. 2006 के बाद से लेकर आज तक पुराने शहर के लिए कोई ऐसा पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि 50,000 रुपया का जो 5 साल में जो स्पेंड किया जाएगा हैदराबाद के ऊपर, हर साल या इस साल 10,000 करोड़ जो दिया गया, उसमें से 2,000 करोड़ अगर आप पुराने शहर की तरक्की के लिए देंगे तो मैं आपका हुकूमत का काफी ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा कि पुराना शहर मुसलसल नजरअंदाज होता रहा। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि साल 99 में सर मैं पहली मर्तबा आंध्र प्रदेश असेंबली में इलेक्ट हुआ था और 99 से लेकर आज तक हम दो बातें मुसलसल सुनते आ रहे हैं। एक चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के ताल्लुक से, दूसरा मूसा नदी की सफाई के ताल्लुक से। और आज 5 टर्म हो गए मेरे इलेक्ट होकर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना मूसा नदी साफ हुई, ना ही चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो वादा जो ऐलान किया गया था कि पुराने शहर को इस्तंबुल बनाया जाएगा, तो उम्मीद करता हूं कि यह बल्दी इंतखाबात से पहले पुराना शहर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के जरिए इस्तंबुल नहीं तो नहीं, कम से कम एक अच्छा साफ सुथरा पुराना शहर बन जाएगा। सर, मैं ये भी आपसे जरूर कहूंगा सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर KT Ramarao साहब टू कन्वे मीटिंग विद ऑफिशियल ऑफ सिविक बॉडीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज इन GHMC HMDA area to review the status of all ongoing proposed work in old city area, sir. So the civic bodies and public utilities including GHMC, HMDA, Khuli Qutub Shahban Development Authority, Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, TS Transco, Telangana Southern Discom, RTC Metro Zone, Hyderabad City Traffic, Police, Musi, Riverfront Development Corporation, Hyderabad Road Development Corporation, Hyderabad Metro Rail Limited may be asked to formulate the proposals and prepare the detailed project report for the rejuvenation of old city of Hyderabad, sir. So 2 new reservoirs for Hyderabad city, keeping the long-term needs of HMDA, GHMC area and UKCR Sahab had announced that 2 new storage reservoirs would be constructed, one at Keshavapuram near Shamirpet and another at Deva Lama Nagaram near Chotuppal with storage capacity of 20 TMC each, sir. Sir, at the same time, Honorable Deputy Speaker, sir, you also come from Hyderabad, sir, और आपका हल्का भी हैदराबाद शहर में है, GHMC के लिमिट्स में है, सर। सर, हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज सर्विस बोर्ड के ताल्लुक से आप भी जानते हैं कि कितना बुरा हाल है उनका। सर, आपको याद होगा कि क्या मैंने अखबारात में पढ़ा था कि द प्रीवियस स्टेट कैबिनेट हैज टेकन अ डिसीजन टू सप्लाई पावर टू हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज सर्विस बोर्ड ऑन रुपीज 1.95 paisa per unit. But till now, no
it has not been implemented. Sir, if this is implemented, nearly 300 crores will be saved by water board. So the works on Kaleshwan reservoirs are expected to start soon as the tender process has been completed, but not much has been heard about the other reservoirs at Deva Lama Nagaram, sir. Sir, ring of 28 urban local bodies around GHMC, sir. Sir, Honorable Deputy Speaker, sir, the Telangana government has created 21 new municipalities and 7 new municipal corporations, Rangareddy, Medchal, Malkajgiri district on periphery of GHMC area, sir. Election to all these new civic bodies have been conducted and these bodies are in process of drawing up other developmental plans. In this backdrop, sir, I request the Municipal Administration Minister Saab that there is a closer coordination among all these peripheral municipal corporation municipalities so that the entire HMDA area inside and outside outer ring road gets orderly and systematic development of all civic amenities, sir. Sir, I have also spoken about in my governor address, sir. I have also spoken about MMTS phase 2, sir. Sir, but again, once again, I am sorry to point out the Telangana government, which has to share the project cost of phase 2, work of multi-model suburban rail transport system has not been releasing fund for the last few years, sir. Sir, I request that the funds may be released, sir. Sir, about the metro phase 2, sir, CMs have already promised that this work, ये काम को जल्द अज जल्द तकमील करेंगे और phase 1 के ताल्लुक से भी हमें उम्मीद है कि उसको भी खत्म करेंगे. But sir, through you, sir, Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I request, sir, before finalizing the phase 2 plan of metro rail, I request the CM Saab to convey a meeting with legislatures from the GHMC area so that new stretch from eastern and western parts can be planned to provide better connectivity in the southern part of Hyderabad, sir. Sir, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन आई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश असेंबली के रिकॉर्ड्स को निकाल कर देख लीजिए. शहर हैदराबाद में अगर मेट्रो ट्रेन आई है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से आई है. मैं सबसे पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, जब हुकूमत में हमारे हरीश राव साहब भी मिनिस्टर थे, सेटविन के मिनिस्टर थे उस वक्त मैंने मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया था. I had spoken about the metro train of Delhi, and then the then honorable Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Saab agreed and said, we'll take an all-party delegation and go and visit the Delhi metro. All-party delegation had gone there. I remember Mr. P. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA then, he was the one who was fighting, yes sir, who was fighting for monorail. You were also there, sir, Honorable Deputy Speaker, sir. आप भी थे उस वक्त. जनार्दन रेड्डी साहब मोनोरेल बोलते थे, मैं मेट्रो ट्रेन बोलता था. असेंबली में गड़बड़ होती थी और मेट्रो ट्रेन को लाने के लिए हमने जिद्दोजहद की. उस वक्त सत्यम जो था उसका उल्टा नाम माइटास रखा था. माइटास को दिया गया था. सत्यम के डूबने के बाद फिर से वो टेंडर कैंसिल हुआ और मेट्रो ट्रेन दूसरों को एलएनटी को दी गई. उसके बाद में सर मेट्रो ट्रेन आई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलसल लड़ने की वजह से. लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि पुराने शहर में ही ट्रेन नहीं आई. जो ट्रेन के लिए लड़ता रहा मेट्रो के लिए, उसके इलाके में मेट्रो नहीं आई, शहर में आ गई. लेकिन अब फेज 2 में प्लान आउट कर रहे हैं तो फेज 2 में भी ओल्ड सिटी को नजरअंदाज किया गया है. मैं रिकॉर्ड में आके कह रहा हूं कि फेज 2 में वादा किया गया था, जब मेट्रो ट्रेन लाया गया था तो कहा गया था कि मलकपेट से होता हुआ, ओएसी हॉस्पिटल से होता हुआ फलकनुमा को जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा. लेकिन आज भी फेज 2 में पुराने शहर को नजरअंदाज किया जा रहा है. लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने अलाइनमेंट दिया. चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नर एड्रेस में कहा कि अकबर साहब एमआईएम ने भी अलाइनमेंट प्रपोज किया था, उस वजह से रुका. हां, हमने अलाइनमेंट प्रपोज किया था इसलिए कि 93 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, इसलिए अलाइनमेंट दिया था. और हमको अलाइनमेंट, नए अलाइनमेंट को मंजूर नहीं किया गया, ये बोलकर नहीं किया गया कि मूसा नदी में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, हम मूसा नदी से मेट्रो नहीं ले जा सकते. लेकिन सर चादर घाट के मूसा नदी के ऊपर से क्या मेट्रो नहीं गई? अब क्या नहीं गई? जब मुसलमानों का पुराने शहर का मामला आता है तो नाइंसाफी की जाती है और वजूहात बयान किए जाते हैं.
اور کہا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، بہانے بنائے جاتے ہیں. لیکن آج کیسا چادر گھاٹ پہ موسیٰ ندی پہ میٹرو کا اسٹیشن بھی آتا ہے، میٹرو کراس بھی ہوتی ہے موسیٰ ندی میں. کیا وہاں پہ انوائرمنٹ کلیئرنس لیے؟ کیا گورنمنٹ آف انڈیا سے کلیئرنس لائے؟ نہیں لائے، ضرورت نہیں. ہم بولے تو کلیئرنس کی بات آتی ہے، آپ چاہے تو کلیئرنس کی بات نہیں ہوتی. یہی ناانصافی ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں، اور یہی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے سر. اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ امینڈمنٹ ہوگا جی ایچ ایم سی ایکٹ میں. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ ضرور امینڈمنٹ کیجئے، لیکن اس امینڈمنٹ کے وقت شہر حیدرآباد کے جی ایچ ایم سی ایریا کے پورے ایم ایل ایز اور ایم پیز کی ایک میٹنگ بلائیے امینڈمنٹ ٹیبل کرنے سے پہلے، تاکہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں، دیکھ سکیں کہ امینڈمنٹ کیا ہے. جو میونسپل ایکٹ جو لایا گیا، جو اس ایوان میں پاس کیا گیا ہے، وہ ایوان میں بھی کئی نقوص ہیں. خیر میں اس میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نہیں، بعد میں بولوں گا سر. کڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری. R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ. اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجئے. نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ. صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت. پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج. درد، کانسٹیپیشن اور پرانے قبض سے نجات پائیے. آج ہی تشریف لائیں. R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد. کانٹیکٹ 9703 939 436 9063 383760.